अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रेस्पिरेशन से एमसीक्यूज़ पार्ट 9 में। ये एमसीक्यूज़ ईटा, एमडीकेट, जेईई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए लाजमी हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 65। द इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसनट्रेशन ऑफ एयर, कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन ज़रा देख लीजिए कि द इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग से मुराद ये है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब ये भी देख लीजिए कि एयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ये तकरीबन 21%, ये तकरीबन 0.03% इसका नॉर्मल वैल्यू है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या जो ब्रीथिंग का इफेक्ट है, तो अब ब्रीथिंग कौन कर रहा है? इट मीन्स ह्यूमन। ह्यूमन डिपेंड करता है द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्योंकि इंसान तो इनहेलेशन में ऑक्सीजन इंटर कर रहा है। अब हवा में ये कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, लेकिन हवा में इतना ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि हम अच्छी अंदाज में वो इनहेलेशन कर सकें और एक्सहेलेशन कर सकें। तो यहाँ पर हवा में एयर सी होनी चाहिए या ऑक्सीजन। इससे मुराद ये है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ नेसेसरी इन एयर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी इन द एयर। जितने अमाउंट इसको चाहिए तो तकरीबन ये है, अब इतना ज़रूर चाहिए होता है ताकि हम आसानी के साथ ब्रीथिंग कर सकें। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कंबाइंड नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें ये ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम एयर से इसको बेहतर अंदाज में हासिल कर सकें। बाकी एयर तो बे एयर होता है, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा है तो फिर तो ये एयर हमारे लिए लाजमी नहीं है। हमें तो चाहिए ऑक्सीजन की एक अच्छी क्वांटिटी जो हमारी ब्रीथिंग को नॉर्मल कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ ब्रीथिंग बिकम डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ 20% डिक्रीज, 30% डिक्रीज, 40% डिक्रीज या 25 to 28% डिक्रीज। अब ऑक्सीजन नॉर्मल अमाउंट में आमतौर पर है 21% इन एयर। अब ये 21% से अगर ये कम आता है 20% डिक्रीज हो जाता है, फिर क्या होगा? 30% हो गया। फिर जितना भी आप डिक्रीज़ करते हो तो यहाँ पर परसेंटेज में कमी आ रही है। आपको इंस्पायरेशन के दौरान काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से इस इंस्पायरेशन को कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम कम से कम ये जो हम इनहेलेशन का हमारा प्रोसेस है ये डबल हो सकता है। यही देख लीजिए कि जस्ट 20% अगर आपका कम ये ऑक्सीजन अमाउंट एयर में कम होता है तो आपका इंस्पायरेशन ये डबल हो जाता है। तो यहाँ पर 30% से और भी ज़्यादा, 40 से और भी ज़्यादा, जबकि 25 और 28 से और भी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द 20%। अगर डिक्रीज़ होता है तो इंस्पायरेटरी प्रोसेस जो है ये डबल हो जाता है या ब्रीथिंग डबल हो जाता है, यू कैन से। क्वेश्चन नंबर 67, द लार्जेस्ट इन द फॉलोइंग लंग्स वॉल्यूम इज़। ये क्वेश्चन हम इस तरह के क्वेश्चन हम कई पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और यहाँ पर सामने आया, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी या कम्प्लीमेंटल एयर। मैं दोबारा बताता चलूँ कि लार्जेस्ट इसमें से किसकी यूनिट, किसकी अमाउंट ज़्यादा है। टाइडल कहते हैं रेस्ट कंडीशन, जबकि कम्प्लीमेंटल कहते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज रेस्ट कंडीशन में हम कितना सांस लेते हैं, हमारी ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म कितना होता है। एक्सरसाइज में हम कितने हैं, तो ये अगर 0.5 है, 0.5 लीटर्स, और ये है 3.5 लीटर्स, तो ये एक्सरसाइज टाइम में है, ये रेस्ट कंडीशन में है। अब रेजिडुअल ये आमतौर पर 1.5 होता है, 1.5 लीटर जब लंग्स के अंदर रहता है, लंग्स के अंदर रहता है, इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। जबकि वाइटल कैपेसिटी क्या चीज़ है, जब इन दोनों को आप एक साथ मिलाओ तो ये आमतौर पर ये कहलाता है। अब इसके अंदर ये क्या है कि 0.5 और जबकि 3.5 को एक साथ मिलाने से इट इज़ अबाउट
4 लेटर से आ जाता है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट वॉल्यूम कितना हो गया, ये 4 लेटर, और इसको क्या कहा जाता है, वाइटल कैपेसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज अचीव्ड एट, यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी OCC, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट achieved in the blood at 90 millimeter of the partial pressure of oxygen, when partial pressure of oxygen is 100 millimeter of mercury, when partial pressure of oxygen is 80 millimeter of mercury, when partial pressure of oxygen is 70 millimeter of mercury. तो oxygen carrying capacity of the blood, it depend upon the partial pressure of oxygen. अब partial pressure of oxygen अगर 100% है तो यकीनन ये यानी 100% तब होगा जब 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसका प्रेशर हो, और ये अचीव्ड होता है जब 20 ml ऑक्सीजन पास होता है 100 ml ब्लड के अंदर। 20 ml ऑक्सीजन ये 100% है इनसाइड द 100 ml ऑफ द ब्लड, और ये अचीव्ड होता है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए नंबर गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, जबकि 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आर्टीरियल ब्लड इज़ 20/100, 19/100, 19.5/100 या 20.5/100 ml ऑफ ब्लड। आर्टीरियल ब्लड क्या है कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है कि जब उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है। अब मैक्सिमम की बात हो रही है कि कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इट इज़ मैक्सिमम। अब पहले हमने बात की तब कब मैक्सिमम होती है, जब 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर होता है और जब 100% ये पास होता है, तो तब इसकी वैल्यू मैंने बताया तकरीबन 20/100 ml, 20 ml ऑक्सीजन इन 100 ml ब्लड। तो यहाँ पर जो वैल्यू है क्या फर्स्ट नंबर ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी 20/20.5 तो कभी एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 100% में से 20/100 ये करेक्ट है। 19.5 नहीं है, 19 भी नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आर्टेरियल ब्लड इज़ 97% सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन इट विल कैरी हाउ मच ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। अगर आर्टेरियल ब्लड फिर ऑक्सीजनेट की बात आ गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ 97% सेचुरेटेड। अब 97% सेचुरेटेड है किस चीज़ से, ऑक्सीजन से। अब ब्लड 97% सेचुरेटेड है तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 20/100 नहीं, 20/100 नहीं आ सकती। 20/100 अभी पहले हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए कि इट इज़ 20/100 तब आती है जब 100% की बात हो रही है, तो ये नहीं आ सकती। 19.1 भी नहीं आती है क्योंकि ये कम है। 20.2 भी नहीं आ सकता क्योंकि 20 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 19.4 इट इज़ करेक्ट बिकॉज 97% जब ऑक्सीजन कैरी होता है तो उस टाइम 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर होता है और 19.4/100 ml ऑफ ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द व्हेन पार्शियल प्रेशर इज़ 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हाउ मच ऑक्सीजन इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन इन आर्टेरियल ब्लड। यही बात दोबारा आ गई कि जब पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है किस चीज़ की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, इनसाइड द आर्टेरियल ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, तो जब ये 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो 100% पास होता है, और 100% जब पास होता है तो उसकी वैल्यू होती है 20/100 यानी 20 ml ऑक्सीजन तो इन 100 ml ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर देख लीजिए 19.4 इट इज़ इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, जब भी करेक्ट ऑप्शन है नंबर डी। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 20 ml ऑफ द ब्लड विल बी 20 ml ऑफ द ब्लड। ये देख लीजिए अजीब क्वेश्चन है, 20 ml ब्लड
में कितना होगा 15 मिलीग्राम्स, 20 मिलीग्राम्स, 30 मिलीग्राम्स या 25 मिलीग्राम। मैं इसको ज़रा देख लूँ कि 20 की बात नहीं कर रहा, मैं 100 ml की अगर बात कर लो, 100 ml ऑफ ब्लड, तो 100 ml ऑफ ब्लड में नॉर्मली इसका मिकदार होता है 15 मिलीग्राम। अब चूँकि बात हो रही है 20 की, तो ये डबल कर ले, 30 मिलीग्राम आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, जबकि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने यही कुछ MCQs पढ़े। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे।